Hello students, so welcome in the physics class. As we have continued with the revision of the chapter work, energy and power. So up to power we have completed today. We will take the concept of energy. एनर्जी की बात करें बेटा हम लोग तो एनर्जी आपके पास होता क्या है? एनर्जी the ability or capacity of a body to do the work is known as a energy. So energy कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? It's the ability or capacity to do the work. That is known as a energy. अब एनर्जी की बात करें क्योंकि आपके पास क्या होगा? एनर्जी इज कंज्यूम्ड दैट इज इक्वल टू द वर्क डन. सो the SI unit of energy or the unit of energy is same as that the unit of work. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग बात करें इसकी SI यूनिट इसके क्या रहेंगे? जूल रहेंगे. और अगर डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस भी सेम है जो कि किसके हैं? वर्क के हैं हमारे पास. तो डायमेंशंस आपके पास क्या है? M1 L2 T - 2 ये आपके पास क्या है? इसके डायमेंशंस आ गए. एनर्जी दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी है आपके पास एज द वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर द एनर्जी दैट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आप हमारे पास आते हैं. जैसे आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आपके पास साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है. ये सारे के सारे क्या आगे? दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी आपके पास क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों ने बात की थी कि दैट व्हेन द वर्क इज डन ऑन द बॉडी देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज नोन एज अ मैकेनिकल एनर्जी. किसी भी बॉडी के ऊपर जब वर्क किया जाएगा तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उस एनर्जी को हमने क्या बोल दिया? दैट इज नोन एज अ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी दैट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स. एक आपके पास आती है कौन सी? काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों ने कितने पार्ट में कर ली? पहला आपके पास कौन सी आ गई? दैट इज द काइनेटिक एनर्जी और सेकंड वन आपके पास आ गई कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे पास क्या है? दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी. इन्हीं को हम लोग बार बार से लेकर के चलेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी की. इट मींस व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों ने? वर्क डन. किस तरीके से करेंगे? जो भी आपके पास वर्क डन आएगा दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, वेदर इट इज अ काइनेटिक एनर्जी और वेदर इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डेफिनेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. किस हिसाब से हम लोगों ने इसको निकाला है उसके अनुसार. सो पहले बात करते हैं हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हुआ कि दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. ये ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज अ काइनेटिक एनर्जी. तो ये हमारे पास आ गया एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी पोजेस्ट. हाँ, पोजेस्ट लिख देते हैं. ये सही है पोजेस्ट बाय अ बॉडी ड्यू टू या बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. ठीक है, जैसे आपके पास दैट इज द एनर्जी स्टोर इन अ मूविंग ट्रेन, मूविंग बस आप लोगों के पास है. एनर्जी स्टोर इन द बुलेट फायर फ्रॉम द गन, जैसे फायर हो गई उस दौरान आपके पास मोशन में आपके पास आ गई. ठीक है, एनर्जी स्टोर इन द एरो विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बो. हमने छोड़ दिया उसको कहाँ से? एरो जब आपके पास मूव करेगा. द एनर्जी स्टोर इन द फ्लोइंग वाटर दैट इज आल्सो फ्लोइंग एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई. द एनर्जी स्टोर इन द विंड, blowing wind, that is also water, that is the kinetic energy of the wind. Means आपके पास मोशन की वजह से जो एनर्जी आ गई that is known as a kinetic energy. ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन करेंगे हम लोग. दैट इज द रिलेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी.
है। मान लो हमारे पास क्या है, कोई बॉडी है, मास m है जिसका विच इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पर लेट m बी द मास ऑफ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, दैट इज रेस्ट में है तो u दैट इज इक्वल टू 0, इनिशियल स्पीड दैट इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि मान लो बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्स लगा दिया जाता है, हम लोगों ने बॉडी के ऊपर लगा दिया फोर्स F के बराबर, हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पर फोर्स लगा दिया, ठीक है। सो फोर्स F दैट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड V with the speed of the body at any time, ये है हमारी स्पीड जो पोजेस बॉडी ने करनी है, ठीक है। दिस इज द स्पीड पोजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी टाइम t के ऊपर हम लोगों ने बात की, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ये जो है एक्सेलरेशन में यूज हो जाएगा, तो हमें पता है कि दैट इज द एक्सेलरेशन एंड therefore v square minus u square that is equal to 2as के बराबर आ जाता है, ठीक है। एनी टाइम एट डिस्टेंस s के ऊपर हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। एनी टाइम एट डिस्टेंस s के ऊपर ये स्पीड जो है, ठीक है। सो v square minus u square is equal to 2as के बराबर आ गया, तो u जो 0 के बराबर है, सो v square that is equal to किसके बराबर 2as के बराबर आ गया। यहाँ से मैं चाहे a की वैल्यू निकालूं चाहे s की वैल्यू निकालूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। सो ये अगर मैं निकालूं यहाँ से तो आगे मेरे पास v स्क्वायर अपॉन 2s के बराबर, ठीक है। अब फोर्स की बात करें अगर बॉडी के ऊपर, फोर्स आता है आपके पास किसके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन हम लोग निकालें किसके बराबर, v स्क्वायर अपॉन 2s के बराबर। सो वर्क डन ऑन द बॉडी बाय दिस फोर्स दैट इज इक्वल टू w इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही है आपके पास, तो दिस वर्क डन फोर्स है आपके पास mv स्क्वायर अपॉन 2s इनटू ये s से बेटा s कैंसिल हो, तो हमारे पास फोर्स है दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट इज इक्वल टू हाफ mv square. This one is the kinetic energy of the body. One more thing, that kinetic energy that is a scalar quantity. Also, the kinetic energy of the body that can never be negative. हमेशा क्या आएगी आपके पास पॉजिटिव ही आएगी। kinetic energy जो है बॉडी की हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। अगर मान लो हमारे पास अगर देखिए यहाँ से kinetic energy that varies directly as square of the speed of the body. If the speed is doubled, then the kinetic energy that will become 4 times. मतलब 2v हो जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर कितना रहता है 4, सो द काइनेटिक एनर्जी दैट विल बिकम 4 टाइम्स। अगर ये आपके पास हाफ कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी 1/4। ऐसे ही मास की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके लिए रिलेशन आ गया, दैट इज फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब हमारे पास रिलेशन आता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। Relation between kinetic energy and linear momentum. Between kinetic energy and linear momentum of the body. हमें पता है कि दैट लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी E दैट इज इक्वल टू m इनटू b के बराबर, ये आता है बस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं अगर मैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मैं E के लिख देता हूं, इसको कोई दिक्कत नहीं, आप लोग E लिख सकते हो, उससे भी चलेगा। दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मैं क्या करूं, इसको m से मल्टीप्लाई करता हूं, m से डिवाइड कर दूं, सो E के दैट इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। तो मैंने इसको लिख दिया E के दैट इज इक्वल टू m v का स्क्वायर अपॉन 2m।
एम भी किसके बराबर बेटा, पी के बराबर है। सो दिस ई के दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। एक रिलेशन ये आ गया काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के साथ। दूसरी बात, अगर मैं पी का वैल्यू निकालूं यहाँ से, सो पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2m ई के बराबर। सो पी दैट इज अंडर रूट ऑफ 2m ई के। ये रिलेशन कई बार हम लोगों ने यूज करना है इवन इन 12th क्लास। आप लोगों ने 11th क्लास में जब थोड़े लेक्चर के इफेक्ट किया होगा उस दौरान भी ये रिलेशन यूज किया होगा। दैट इज द लीनियर मोमेंटम दैट इज द रूट 2m ई के दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दैट इज द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में ये रिलेशन आपके पास आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद इसकी दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम और प्रिंसिपल एक ही बात है। ठीक है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो इट मीन्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम दैट इज अ वर्क डन that is equal to the change in kinetic energy of the body. Work done on the body, ठीक है, to displace it from one point to another point is equal to the change in the kinetic energy of the body. So this work done that is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख देते हो आप लोग कई बार, दैट इज अ फाइनल km माइनस ki। k भी आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फाइनल अगर स्पीड आपके पास v है तो ये आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होगा। अब इसको प्रूव करना है हम लोगों ने, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को प्रूव करते हैं। ठीक है, सो प्रूफ ऑफ दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। मान लो आपके पास u की द इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी u मान लिया हम लोगों ने। लेट m be the mass of body, u be the initial speed or velocity of the body। मैग्नीट्यूड में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, F is the force applied on the body, A be the acceleration, uniform acceleration, produced in the body। इस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। तो हमने मान लिया दैट v be the speed of the body, speed acquired by body at distance s, at distance s। s डिस्टेंस के ऊपर क्या कर लिया इसने, ये स्पीड अक्वायर कर लिया। तो अगर हम लोग बात करें दिस वन दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। यहां से a की वैल्यू निकालना आपको, तो a दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s निकालना नंबर 1। सो फोर्स ऑन द बॉडी मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस फोर्स अगर हम लोग निकालें यहां से दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हम लोग निकालेंगे किसके बराबर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। दिस सो वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन that is W that is equal to F into S. So this work done that is M V square minus U square upon 2S into S. This S से S cancel out आपके पास। So this work done that is equal to half M V square minus U square. So this work done that is equal to half M V square minus half M U square।
दिस वन इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। यह हमारे पास क्या गया, दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। यह हमारे पास हो गया। अब अगर बात करें हम लोग चलते हैं, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। बात करते हैं हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है हमारे पास, पहले उसको देखते हैं, फिर इसको भी कैटेगराइज करेंगे हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। सिंपली अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए आपके पास, देन इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन अ सम फील्ड, किसी फील्ड में आपके पास, ठीक है। सो इट इज द एनर्जी possessed by a body due to its position or configuration in some field। उसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बात करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो वो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है तो किसमें, वो फील्ड चारों तरफ लग रही है, कौन सी, ग्रेविटेशनल फील्ड उसको बोलते हैं हम लोग। पहले उसी की बात करते हैं हम लोग। तो एनर्जी आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी है, देखो आपके पास कैसे, इट्स एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी या एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्टोन लाइक ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के पास आ गई। एनर्जी स्टोर्ड इन द कंप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड स्प्रिंग आप लोगों के पास आ गया, उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज वाटर, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के पास आ गई, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर विच इज स्टोर्ड इन अ डैम, किसी डैम में वाटर को स्टोर किया गया है, रेस्ट में है आपके पास, दैट इज आल्सो द पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह की जो एनर्जी आप लोगों के पास आ गई ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, दैट एनर्जी इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मेनली आपके पास दो तरह की है। पहली आपके पास आती है कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा आपके पास आती है कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। हमारे पास हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसकी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आएगी, दैट इज ड्यू टू इट्स हाइट, बॉडी की हाइट की वजह से फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको बोलते हैं हम लोगों ने कौन सी एनर्जी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। एनर्जी possessed by a body due to its height above the surface of earth, that is known as which one, that is the gravitational potential energy। इसके लिए फार्मूला करते हैं हम लोग। सो द फार्मूला फॉर द रिलेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लो हमारे पास बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू अ हाइट h above the surface of the earth, यहाँ तक लेकर चलेंगे। The minimum force applied on the body that is equal to the weight of the body। यहाँ से यहाँ तक ले जाना है तो आपके पास कम से कम जो फोर्स लगा आपके पास F, that is equal to weight of the body, इतना लगेगा आपके पास, ठीक है। So force on the body that is equal to mg के बराबर लगा दिया हम लोगों ने। डिस्टेंस आपके पास कितनी है, that is equal to हाइट s तक लेकर जाना है, थीटा that is equal to 0,
इतना है आपके पास। सो द वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ एस, सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू एम जी इनटू एच। दिस वन इज द रिलेशन था द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो द वर्क डन, दिस वर्क डन दैट इज stored in the form of the potential energy। अब यहां से देखिएगा वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, work done by applied force, that is mgh, or work done by the gravity। ग्रेविटी का जो फोर्स है वो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इट मींस दैट बॉडी जा रही है किस साइड को, ऊपर की तरफ को, दैट इज इक्वल टू माइनस mgh। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्रेविटी की वजह से निकालेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा आपके पास नेगेटिव। वैसे ही आपके पास ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो आपके पास वर्क डन जो अट्रैक्टिव फोर्सेस के वजह से होता है आपके पास, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी दैट इज अ नेगेटिव। और जब अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग वर्क करते हैं, दैन द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड दैट इज अ पॉजिटिव। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। सो द पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, इसको V से डिनोट करते हैं हम लोग, देन इट इज गिवन बाय mgh। यहां पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं मैं, तो मेरे पास आ रहा है किसके बराबर, दैट इज mg, और कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपके पास क्या हो गया माइनस mgh के बराबर आपके पास आ रहा है। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ हाइट h, तो मैं इसको vh भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहां से कि पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द फंक्शन ऑफ हाइट, अगर मान लो ये किसका फंक्शन है आपके पास, हाइट का फंक्शन है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं किसके बारे में, दैट इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dh, माइनस dv अपॉन dh, दैट इज इक्वल टू माइनस v mgh अपॉन दिस वन दैट इज इक्वल टू dh। तो माइनस mg मैंने बाहर निकाल दिया, dh ओवर dh, सो दिस माइनस dv अपॉन dh, जहाँ पर v जो है वो हाइट का फंक्शन है, मैं हाइट भी लगा सकता हूँ यहाँ पर बीच में, लगानी हो तो लगा सकते हो आप लोग, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस mg के बराबर, यही आ रहा है माइनस mg। माइनस mg दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस dvh अपॉन dh, दैट इज इक्वल टू f, where f is the gravitational force। If the force is the function of x, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग लगा दिया हम लोगों ने, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या लिख सकते हैं, दैट f, ये x मैंने मान लिया क्या, दैट इज अलोंग द x डायरेक्शन लगा दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस dv अपॉन dx के बराबर इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग पाथ के बराबर। सो ये रिलेशन था आपके पास किसके लिए, दैट इज फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास है रिलेशन। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़े अगर बेटा हम लोग, जब बॉडी हमारे पास फ्रीली फॉल होती है, कहां से, फ्रॉम सम हाइट, h हाइट से नीचे आ रही है आपके पास में, when the body that fall from a height h, यहां से फ्रीली फॉल हो गया और कितनी हाइट तक आती है, h तक, इट स्टार्ट फ्रॉम h और ये हाइट h के ऊपर आती है यहाँ, और यहाँ पर जैसे बॉडी पहुंची तो इसकी स्पीड होगी v के बराबर। यहाँ से चलेगी, जब भी ये रेस्ट से चलेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, नीचे लिख लो 2as आता है, एक इसके बराबर है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हमारे पास आ। सो u तो कितना है हमारे पास 0, सो v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2gh, सो v दैट इज इक्वल टू अंडर 2gh। दिस वन इज द स्पीड acquired by the body just before touching the surface, or it is the speed with which the body hit the surface of the earth। नीचे जो हिट करेंगे वो आपके पास कौन सी स्पीड आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू अंडर 2gh के बराबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, जिसमें हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हम लोग यहाँ पर,
So potential energy of spring. Energy of spring. ठीक है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय स्प्रिंग बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कंप्रेशन और इलोंगेशन। ठीक है, जब स्प्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे या क्या करेंगे, उसको खींचेंगे, उसकी लेंथ बढ़ाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी स्टोर हो जाती है ड्यू टू चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। दैट एनर्जी इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। सो इट इज द एनर्जी possessed by a spring by virtue of its compression or elongation। इसकी वजह से जो आपके पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन भी बोल देते हैं हम लोग इसको, एलोंगेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन एक ही बात है हमारे पास। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर रिलेशन था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो मान लो हमारे पास क्या है, कोई स्प्रिंग है, जैसे मान लो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक एंड इसका टाई कर दिया कहाँ पर, किसी रिजिड फोर्स के साथ यहाँ पर, और इसको रख दिया हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसा। यहाँ पर एक बॉडी जो है उसके साथ अटैच करने में नहीं है, इस तरीके सरफेस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, ये O है, ये हमारे पास पोजीशन आ गई इसकी A। What happens that when this body that is elongated, मान लो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से स्प्रिंग को थोड़ा सा इलोंगेशन कर दिया इसमें ये, और बॉडी आ गई है हमारे पास A, खींच दिया हम लोगों ने स्प्रिंग को ये ऐसे, ये पोजीशन थी ये हमारे पास, और ये नई पोजीशन आ गई B, और ये डिस्प्लेसमेंट आ गया x के बराबर। इसका मतलब दिस इज द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, x के बराबर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब होगा क्या आपके पास कि दैट अ रिस्टोरिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले इन द स्प्रिंग। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जैसे इससे खींचेंगे तो एक रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास आ जाएगा, जो कि इस डायरेक्शन में आपके पास है, इस डायरेक्शन। अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इट मींस दैट द restoring force that is always opposite to the direction in which the spring is either elongated or it is a compressed। compress करेंगे तो बाहर की तरफ को लगेगा, और elongated करेंगे तो किस साइड को लगेगा, अंदर की तरफ को लगेगा। so by Hooke's law, according to Hooke's law, अगर हम लोग बात करें that this force जो आपके पास है restoring force that is directly proportional to the compression or elongation, मतलब stretch और compression के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके बराबर, x के बराबर। ये मान हमारे पास आ जाए रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन, इससे क्या लगेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, माइनस है। सो यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो k आ गया आपके पास, दैट माइनस F दैट इज इक्वल टू kx, और मैं बोल सकता हूँ F इज इक्वल टू माइनस kx के बराबर, where k is the constant of proportionality, it is known as spring constant। स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। सो टू गिव अ स्मॉल एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग dx, द फोर्स अप्लाइड, अगर फोर्स अप्लाइड करेंगे हम लोग तो मान लो द फोर्स अप्लाइड हमारे पास F है, हम लोगों ने इसके अपोजिट फोर्स लगाया, सो द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान दे, बाय द एक्सटर्नल, ये तो कौन सा था आपके पास, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। तो कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास, सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू गिव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना, dx। तो उसको लिख दूंगा इसके माइनस F, इससे अपोजिट फोर्स लगाया, दैट इज अ dx। सो
माइनस आर किसके बराबर है, के एक्स के बराबर है, तो मैं लिख दूं डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स। सो प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर प्रोड्यूस करना और इलोंगेशन करने तो टोटल वर्क डन दैट इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू x के एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू के आ गया बाहर, x की इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर बाय 2, ये आ गया पास 0 टू x के बराबर। सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाफ के, यहां से आ गया मेरे पास x स्क्वायर माइनस 0। सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आपके पास। सो दिस वर्क डन दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की बात करूं देन इट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अब बात करते हैं इसकी, ये जो फोर्स कांस्टेंट हम लोगों ने किया था इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अगर अप्लाइड फोर्स है हमारे पास तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स से बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट आ गया हमारे पास, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट अप्लाइड फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सो F दैट इज इक्वल टू kx, सो k दैट इज इक्वल टू F बाय x। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास x है यूनिटी तो k किसके बराबर आ गया F। सो this spring constant or a कौन सा force constant is defined as the force required to produce unit compression or a stretch in the spring। ठीक है, force required to produce a unit compression or a expansion in the spring। ठीक है, force per unit displacement आपको पास आ गई। ठीक है, सो इसके यूनिट की बात करें अगर हम लोग SI यूनिट, ये हमारे पास क्या है, फोर्स कहते हैं न्यूटन और डिस्टेंस क्या है मीटर, तो ये हो गया मीटर पर मीटर हमारे पास इसके यूनिट आ गए। डायमेंशंस आप लोग निकाल सकते हो इसको, डायमेंशंस और फोर्स कांस्टेंट क्या आ गया, फोर्स के m1 L 1 t माइनस 2 हमारे पास फोर्स के हैं और डिस्प्लेसमेंट के हैं L1, तो हमारे पास बच गए m1 t माइनस 2। ये हमारे पास इसके आगे डायमेंशंस जो है वो आ गए। अब यहां से देखें अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसके बीच में फोर्स और दिस x के बीच में, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज अप्लाइड फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट 0 से प्रोड्यूस होगा तो आपके पास इस तरह से क्या आ गया ग्राफ आपके पास है। ठीक है, अब इस ग्राफ से भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं स्प्रिंग की, तो वो निकालते हैं हम लोग। देखो हमारे पास इस ग्राफ से देखिए, अगर मान लो ये फोर्स था हमारे पास, इस साइड को इलोंगेशन और स्ट्रेच हम लोग ने मान लिया, जो कुछ भी मानना। ठीक है, ये इस साइड को मैंने मान लिया फोर्स और इस साइड को मैंने मान ली बात करेंगे इसकी इलोंगेशन की बात करेंगे हम लोग, दैट इज कंप्रेशन और स्ट्रेच की बात करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, तो यहां से अगर मैं इसको निकाल के चलूं तो ये y एक्सिस ले लिया, आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे दिया। मान लो यहाँ जैसे फोर्स जो है वो F के बराबर है और ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, x के बराबर है। अब पता है ये वर्क डन टू प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट ये p है आपके पास, मान लो ये, या यहाँ p मान लो, यहाँ पर क्या मान लो आप लोग q मान लो। चलो वर्क डन दैट द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सो दिस वर्क डन दैट इज, ये ट्रायंगल बन रही है आपके पास हाफ इनटू किसके बराबर, दैट्स अ बेस इनटू हाइट। बेस किसके बराबर है, x इनटू हाइट आपके पास है फोर्स के बराबर, f के बराबर आपके पास है। अब फोर्स यूनिट किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू kx के बराबर। सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाफ x इनटू kx। सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। ये वर्क डन आपके पास स्टोर हो जाएगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। So that is equal to half kx square। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी का, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ बनाओ तो ये दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की ही इक्वेशन आपके पास आ रही है, तो ये हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि हमने बात की किसकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग
दैट इज इक्वल टू हाफ ax स्क्वायर। ये y की तरफ को है, ये x की तरफ को हम लोग ले लें तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि हमारे पास इस साइड को ले लिया पोटेंशियल एनर्जी, इस साइड को ले लिया x हमारे पास, ठीक है, ये आ गया 0। तो ये ग्राफ आपके पास इस तरीके से ये हमारे पास दिस इज द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास हो गई वेरिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर मान लो हम लोगों ने क्या कर दिया, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग, इसमें इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, यहाँ पर इसमें स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कोई से नहीं है। इसको यहाँ से क्या कर दिया हम लोगों ने, फ्री कर दिया हम लोगों ने, बॉडी को छोड़ दिया, यहाँ से खींचा और यहाँ से क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा, the potential energy that will convert into kinetic energy and it will compress, और ये आपके पास बॉडी जो है वो यहाँ जैसे पहुँच जाएगी आपके पास, दिस इज पॉइंट, तो पॉइंट ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर C, ये था आपके पास A और ये था B। ये जो डिस्प्लेसमेंट है A से C तक, दैट इज आल्सो इक्वल टू x, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, यहाँ पर A के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 बट इट हैव अक्वायर्ड सम मोमेंटम, देयरफॉर इट ओवरशूट द मेन पोजीशन A एंड इट रीचेस द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज द C इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी फिर से आ गया आपके पास, दैट इज द माइनस हाफ kx स्क्वायर या kx स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर से यहाँ से चलेगी बॉडी, तो इस साइड को जाएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी दैट विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी और ये ओवरशूट कर जाएगी पोजीशन पर, और यहाँ पर पहुँच जाएगी आपके पास, जहाँ पर पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर आपके पास किसमें चेंज हो जाएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो अगर मान लो हमारे पास xm विद द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, v विद vm विद मैक्सिमम स्पीड, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी तो किसमें कन्वर्ट हुई है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं कैन लिख सकता हूं दैट हाफ mvm स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ kxm स्क्वायर, ये हमारे पास है, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो vm स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k by m xm का स्क्वायर आ गया। सो दिस vm दैट इज इक्वल टू अंडर रूट k by m into xm, this is the maximum speed of the body at this one point at the main position। हमारे पास ये मीन्स आपके पास स्पीड है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे बेटा हम लोग। सो मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसकी बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहां से इसमें क्या बोला गया है कि दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम the sum of the kinetic energy and potential energy of the body remain constant, means total mechanical energy of the isolated system that remains constant। अब आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा हुआ, वो सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रहा है, दैट सिस्टम इज नोन एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दैट इज टोटल एनर्जी E, हमारे पास अगर बात करें मैकेनिकल एनर्जी दैट इज इक्वल टू sum of the kinetic energy and potential energy that remains a constant हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। इसका प्रूव करेंगे बेटा, अगर हम लोग प्रूव करते हैं हम लोग यहाँ से डेटा, मान लो बॉडी के ऊपर है वो फोर्सेस है आपके पास, कंजर्वेटिव ही लग रहे हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट
वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन, that is the change in kinetic energy of the body. So work done आपके पास आ गया F delta x, that is equal to change in kinetic energy आपके पास, that is equal to delta k। ठीक है, फोर्स आपके पास ये है along the x-axis। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लेकर के चलूं, so this F our potential energy F that is equal to किसके बराबर आ गया था आपके पास, माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ माइनस F डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा v। दोनों को ऐड करना है, ये 1 आ गया, दिस इज 2। ये देखो माइनस हो जाएगा तो 0 के बराबर हो गया, तो हम मैं लिख सकता हूँ डेल्टा k प्लस डेल्टा v दैट इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा k plus v that is equal to 0, where delta is the change in the kinetic energy or delta that is the change in the potential energy. To total change in the energy that is equal to 0, it means आपके पास क्या आ गया, that this kinetic energy plus potential energy that is constant। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास यहाँ से कंसेप्ट आता है, ये प्रूफ हो गया हमारे पास। देखो हमने किया that total energy that is equal to k plus v, potential energy हमारे पास that may be positive or it may be negative, but kinetic energy that can never be negative। so it means आपके पास k मैं निकालूं then e minus v के बराबर, so which is always positive, जो कि हमेशा क्या होगा, always positive। it means अगर आपके पास for this e that is total energy that should be greater than that of a potential energy, उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास ये नेगेटिव आ जाता है, if v is greater than that of e, then the kinetic energy that will be negative and which is a never possible, जो कि आपके पास है कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कि कभी भी आपके पास पॉसिबल नहीं है। इट मींस आपके पास क्या हो जाएगा कि दैट द पार्टिकल दैट विल नॉट लाइक इन दैट रीजन, किसी रीजन में अगर ये कंडीशन दे दी गई तो उसमें पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास जो है वो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इलुस्ट्रेट करें इसको, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करें हम, ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा है, हमारे पास क्या है, तो बॉडी जो है वो फ्री फॉल हो रही है। मान लो यहाँ से है आपके पास, ये इस पोजीशन से नीचे आ रही है टू हाइट h, टोटल हाइट जो है हम लोगों ने मान h का। लेट दिस इज पोजीशन a, दिस वन इज पोजीशन b, और यहाँ जैसे मैंने लोग पोजीशन मान ली c। इन 3 पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकाल चलेंगे। अगर यहाँ पर देखो एट a, it starts from rest, so the kinetic energy is 0 and v is equal to mgh, so the total energy at a that is equal to k plus v, तो ये हमारे पास आ जाएगा mgh नंबर 1। एट b की बात करें अगर हम लोग पोजीशन b, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई 0, क्योंकि हाइट आपके पास क्या हो गई 0 हो गई हमारे पास। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं यहाँ पर निकालूँ क्या, v स्क्वायर, देखो v निकाला था हम लोगों ने किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू 2gh। यहाँ पर जब फ्रीली फॉलिंग होगी बॉडी यहाँ पर, तो v आपके पास किसका आ गया 2gh अंडर द रूट। इट मींस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m into 2gh। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh के बराबर। So total energy at B, EB that is equal to kinetic energy plus potential energy. So that is again mgh, क्योंकि potential energy इसके बराबर है 0। मैं यहाँ जैसे बात करता हूँ, मान लो ये जो यहाँ से डिस्टेंस है हमारे पास ये x के बराबर है, और ये हमारे पास आ गया h माइनस x के बराबर ये है। जैसे वेलोसिटी यहाँ पर निकालो आपके पास, तो वेलोसिटी एक्वायर की है बॉडी ने कहाँ तक, एट c।
अगर मैं निकालूं दैट v दैट इज इक्वल टू 2g डिस्टेंस v x के बराबर 2gx लिखिए अंडर 2gx। सो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर दैट इज हाफ m into 2gx 2 से 2 कैंसिल आउट। सो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgx। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो v हाइट देखें h माइनस एक्स है तो m इंटू h माइनस एक्स करेगा। सो टोटल एनर्जी E यहाँ पर C के ऊपर दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी mgx प्लस m कौन सा आपके पास दिस वन दैट इज कहाँ पर निकालते बेटा हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा mg दिस वन mgh mgh minus x. So this EC that is equal to mgx plus mgh minus mgx. So EC that is equal to mgh के बराबर हमारे पास जैसे। तो इन तीनों से देखिए अगर हम लोग ये पहली निकाली थी हम लोगों ने यहाँ पर B के ऊपर ये दूसरी आपके पास आ गई ये तीसरी आपके पास आ गई। कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस आ रहा है कंजर्वेटिव फोर्सेस वही आपके पास इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट मींस आपके पास जो तीनों पॉइंट के ऊपर एनर्जी है टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh। यहाँ पर भी mgh यहाँ पर भी mgh और यहाँ पर भी क्या है mgh। इट मींस जब भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपके पास एक्ट नहीं कर रहा है देन द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट रिमेंस अ कांस्टेंट और सेम रहेगा दैट इज इक्वल टू mgh। सो दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोगों ने बेटा इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।